अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी आज जैसा दिन नहीं चाहूंगा। मैंने सिर्फ सम्मान मांगा था, मुझे सिर्फ अपमान मिला। इसी के साथ रूंधी सी आवाज में राज ठाकरे शिवसेना छोड़ने का ऐलान करते हैं। उनकी आवाज इतनी कांप रही थी कि मंच के पास ही खड़े मीडिया वाले उनसे पूछते हैं, राज भाऊ काय सांगतला, यानी क्या कहा। राज फिर से माइक पकड़ते हुए कहते हैं, मी शिवसेनाचा राजीनामा दिला आहे, मतलब मैंने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया है। सुबह करीब 11 बजे मुंबई का शिवाजी पार्क देशभक्ति के मराठी गीतों से गूंज रहा था। उस रोज अक्सर गरजने वाले बाला साहेब के भतीजे राज ठाकरे की आवाज लड़खड़ा रही थी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच। 18 दिसंबर 2005 यानी आज से करीब 20 साल पहले राज और उद्धव के रास्ते अलग हो गए थे। राज ठाकरे ने आगे चलकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली और बाला साहेब की शिवसेना से और उनकी विरासत से खुद को अलग कर लिया। कहते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का दोस्त और ना ही कोई दुश्मन होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में अस्त की ओर चल पड़े उद्धव और राज को एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी। हालिया बयानों से यह तय होता दिख रहा है कि वर्षों से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने वाली है। उद्धव और राज ठाकरे साथ आने को तैयार हैं, लेकिन शर्त के साथ, और ये शर्त उद्धव ठाकरे ने रखी है। क्या है शर्त, क्यों दोनों के रिश्तों में आई थी कड़वाहट, सब बताएंगे आपको अपने इस खास वीडियो में। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी दुश्मनी साल 1995 से ही शुरू हो गई थी। हालांकि उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में ही थे और चाचा बाल ठाकरे के सबसे करीबी थे। राज में हर वो खूबियां थीं जो शिवसेना की कमान संभाल सके, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। साल 1995 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया। बाल ठाकरे कार्यकर्ताओं को उनके पास भेजने लगे। साल 1997 में बीएमसी चुनाव हुए। इसमें ज्यादातर टिकट उद्धव ठाकरे के इशारे पर दिए गए। इसके बाद राज ठाकरे की नाराजगी भी सामने आ गई, लेकिन शिवसेना ने बीएमसी चुनाव जीत लिया और उद्धव ठाकरे के फैसलों पर मुहर लग गई। इसके बाद से शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होती गई और राज ठाकरे किनारे होते गए। इसके बाद से ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में अंदरूनी मनमुटाव बढ़ने लगा। पार्टी में खेमेबाजी शुरू हो गई। साल 2003 में महाबालेश्वर में उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश हुआ। सबको हैरानी उस वक्त हुई जब राज ठाकरे ने खुद ये प्रस्ताव दिया। इसके बाद सर्वसम्मति से इस पर मुहर लग गई। उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। शिवसेना आधिकारिक तौर पर उद्धव ठाकरे को कप्तान मान चुकी थी। अब राज ठाकरे के लिए शिवसेना में कोई जगह नहीं थी। दोनों भाइयों की दूरियां बढ़ती गईं और इसका अंत राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने से हो गया। 2005 18 दिसंबर की वो तारीख, जैसे मैंने ऊपर बताया, राज ठाकरे ने भारी मन से शिवसेना छोड़ दी। तब राज के पार्टी छोड़ने पर उद्धव ठाकरे ने कहा था, राज का फैसला एक गलतफहमी का नतीजा है। उन्होंने 27 नवंबर को बगावत की और इन सभी दिनों में हम उम्मीद कर रहे थे कि मतभेद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ जाएंगे, लेकिन 15 दिसंबर को बाल ठाकरे से मिलने के बाद भी वो अड़े रहे। उद्धव ने आगे कहा कि बाल ठाकरे अपने भतीजे के फैसले से दुखी थे। फायरब्रांड शिवसेना प्रमुख ने मीडिया से बात नहीं की। राज ठाकरे की शिवसेना के अंदर दावेदारी एक मर्डर केस के कारण भी कमजोर पड़ी थी। साल 1996 में रमेश किनी का मर्डर हुआ, जिसमें राज ठाकरे का नाम उछला। कहा जाता है कि शिवसेना के लोग उसका फ्लैट चाहते थे। रमेश को धमकाया गया। उसकी लाश सिनेमा हॉल में मिली थी। रमेश की पत्नी ने राज ठाकरे पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले की तफ्तीश सीबीआई ने की। हालांकि राज ठाकरे को बरी कर दिया गया। कहा जाता है कि इस मर्डर केस में राज का नाम उछलने के बाद से शिवसेना में उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि इस मर्डर केस के बाद से ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सक्रियता बढ़ गई थी। तो अब आगे का प्लान क्या है? उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने को तैयार है। सभी गिले शिकवे भुलाने को तैयार हैं, लेकिन शर्त है। उद्धव ने साफ कहा है कि मैं महाराष्ट्र के हित से समझौता नहीं करूंगा, ना ही ऐसे लोगों को अपने घर बुलाऊंगा, न उनके घर जाऊंगा, न मंच साझा करूंगा। ऐसे लोगों की आवभगत नहीं करूंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगा। फिर आप महाराष्ट्र हित की बात करें। बाकी रही बात झगड़े की, तो वैसे भी मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं था, लेकिन आज मैं सारे झगड़े खत्म करता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए अब सभी मराठी लोग तय करें कि भाजपा के साथ आना है या हमारे साथ, लेकिन एकनाथ शिंदे की गद्दार सेना के साथ नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र का हित बस यही एक मेरी शर्त है। उन्होंने कहा कि आप लोग तय करें किसके साथ जाकर महाराष्ट्र का हित होगा, मेरे साथ या भाजपा के साथ। अब राज ठाकरे को तय करना है कि वह शर्त मानेंगे या क्या फैसला लेंगे। देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में इस सियासी हलचल का अंजाम क्या होता है।